नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअलाइज में। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय समर्पण। आखिर समर्पण है क्या, तो जानिए। शुरू करते हैं। जो सरल भक्ति विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में सर्व समर्पण कर देता है, उसे बहुत जल्दी ईश्वर की प्राप्ति होती है। संसार में रहना या संसार का त्याग करना भगवान का ही इच्छा पर निर्भर करता है। इसीलिए उन्हीं को सब कुछ सौंपकर अपना कर्तव्य किए जाओ। इसके सिवाय तुम कुछ कर भी नहीं सकते। मैदान में जमा हुआ पानी किसी के इस्तेमाल न होने पर भी धूप से अपने आप सूख जाता है। पापी मनुष्य भी यदि ईश्वर पर निर्भर होकर पड़ा रहे तो उसकी दया से वह स्वयं पवित्र हो जाता है। सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, स्वयं को भी समर्पित कर दो। ऐसा करने पर फिर कोई तकलीफ नहीं आएगी। तब तुम देख पाओगे सब कुछ उसकी इच्छा से ही हो रहा है। स्वयं के भीतर मैंपन को बिल्कुल न रखते हुए ईश्वर की इच्छा पर अपना सब कुछ सौंप देना चाहिए। इससे बढ़कर कोई सरल और सीधा रास्ता नहीं है। बंदर का बच्चा अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए लिपटा रहता है, परंतु बिल्ली का बच्चा सिर्फ म्याऊं म्याऊं किया करता है। बिल्ली स्वयं ही उसे मुंह से पकड़कर उठा कर ले जाती है, और बंदर का बच्चा अगर हाथ छोड़ दे तो नीचे गिर पड़ेगा, क्योंकि उसने स्वयं अपनी माँ को पकड़ रखा है। परंतु बिल्ली के बच्चे को गिरने का कोई भय नहीं, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पकड़ रखा है। पुरुषार्थ और ईश्वर निर्भरता में यही अंतर है। ईश्वर निर्भरता कैसे होती है? जैसे कड़ी मेहनत करने के बाद तकिए से टेक कर बैठा हुआ आदमी, अर्थात किसी तरह की कोई फिक्र नहीं, जो करना हो ईश्वर ही करेंगे, यह भाव है। संसार में आंधी में उड़ने वाली जूठी पत्तल की तरह रहा करो। जूठी पत्तल आंधी के भरोसे पर निर्भर करती है। आंधी उसे जहाँ उड़ा कर ले जाती है वह वहीं चली जाती है, कभी किसी के घर के भीतर तो कभी कूड़े कचरे में। इसी तरह प्रभु तुम्हें संसार में रख छोड़ा है तो कभी संसार में रहो, फिर जब तुम्हें इससे अच्छी जगह ले जाएं तब उन्हीं के भरोसे वहीं रहना। उन पर निर्भर होकर निर्लिप्त रूप से पड़े रहना। घर की बहू, सास ससुर जेठ जेठानी सबका आदर और सम्मान करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, किसी की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करती, परंतु अपने पति को वह सबसे अधिक चाहती हैं। इसी तरह तुम भी अपने इष्ट देवता पर दृढ़ एकनिष्ठ भक्ति रखो, पर अन्य देवी देवताओं की उपेक्षा मत करो। सब देवों के प्रति श्रद्धा भाव रखो, कारण सभी देव एक ही परमेश्वर का रूप हैं। चौसर के खेल में गोटी सब खानों पर चक्कर लगाए बिना मंजिल पर नहीं पहुंचती। यदि दो गोटियां जोड़ी बांधकर इकट्ठी हो जाएं तो चलो, कोई काट नहीं सकता, नहीं तो अकेली गोटी मंजिल के पास पहुंचकर पकड़ते पकड़ते भी कट जाती हैं। इसी
प्रकार साधना के मार्ग पर यदि गुरु और इष्ट के साथ युक्त होकर आगे बढ़ा जाए तो बाधा विघ्न का भय नहीं रहता। यात्रा निर्विघ्न रूप से सफल हो जाती है। कलकत्ता जाने के लिए कई रास्ते हैं, पर किसी मुसाफिर ने एक आदमी से कलकत्ता जाने का रास्ता पूछा। उस आदमी ने कहा कि इस रास्ते से चले जाओ। थोड़ी दूर चलकर उसने एक और आदमी से रास्ता पूछा। उसने एक और रास्ता बताया। इस तरह थोड़ा आगे बढ़ने पर वह बार बार किसी दूसरे से रास्ता पूछता रहा और पहले रास्ते को उसने छोड़ दिया। ऐसा करते हुए वह आखिर तक रास्तों पर ही भटकता रहा, कलकत्ता नहीं पहुंच पाया। यदि कलकत्ता जाना हो तो ठीक रास्ता जो जानता है ऐसे ही व्यक्ति से रास्ता पूछना होगा, उसी के निर्देशानुसार चलना होगा। इसी भांति ईश्वर के निकट पहुंचना हो तो एक जन के निर्देश मानकर चलो, नहीं तो फजूल भटकते रहोगे। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।